मैं पप्पू सिंह निषाद आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और इस बात के लिए ऋणी रहूंगा कि 12 बजे से कंटिन्यू आप इंतज़ार करते रहे और उसके बाद भी हमें क्षमा कर दिए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और मेरा अभिवादन आप लोग इस बैरिया की धरती पर स्वीकार करें। हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। मेरा सिर आपके दरबार में झुका हुआ है। जी हाँ। आज हम लोग चले हैं अति पिछड़ा संपर्क यात्रा पे। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश वाहक के रूप में आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ हमारे प्रखंड अध्यक्ष सोहन चौधरी जी, हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली उनका जरूर अभिनंदन करें। युवा लड़का है और इतना मेहनत करके, क्योंकि आज हम यहाँ आपके बीच उपस्थित हुए हैं, यह क्रेडिट उन्हीं का है कि पटना में कम से कम सैकड़ों बार बोले होंगे भैया जब भी आइएगा आप हमारे यहाँ जरूर आइएगा, और इस बात को हम मना नहीं कर सके। लगातार हम यात्रा पर हैं। हम आते थे रोड हम और माननीय मंत्री मदन सहनी जी साथ साथ चले जाते थे। कार्यक्रम होते थे बघा से ही या मोतिहारी से ही या बतिया से ही लौट के चले जाते थे ब्रजेश भाई, लेकिन गांव का दर्शन नहीं होता था, ग्रामवासियों का दर्शन नहीं होता था। ये जो हम लोगों का ये हमेशा हमारे मन में भी टीस रहता था कि हम गांव जाकर के अपने लोगों से मिलें, बात करें। आप जानते हैं कि मेरा घर भागलपुर जिला में पड़ता है, पटना में रहते हैं, और यहाँ की जो भी समस्या कभी आता, चाहे इलाज के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में, सोहन चौधरी जी हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं और बात रखते हैं। और हमने ही विजय जी से रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप सोहन जी को जिम्मेदारी दीजिए, जिन्होंने प्रखंड अध्यक्ष बनाया। इनके लिए इनका भी आभार, हम विजय गुप्ता जी का भी आभार प्रकट करते हैं। अब आप एक बार इस बात को समझे कि ये यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। अभी हमारे जिला अध्यक्ष तेज तर्रार हैं, शत्रुघ्न कुशवाहा जी और असलम भाई भी बता रहे थे। यहाँ पर ने आप जितना चेहरा देख रहे हैं, जितना भी लोग हैं, कुछ लोग परेशान भी थे, यहाँ की स्थानीय समस्या भी होगी, और लगातार इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि भाई क्यों आया है, लोग क्या करने आया है। तो हम क्या बताएं, हमारे सरपंच साहब कहाँ गए, पन्ना चले गए, नंदलाल आओ हैं, और हमारे अभी तमाम अभिभावक सबगण हैं। हम आपसे सिर्फ यह बात नीतीश कुमार जी का संदेश लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं, क्योंकि 8 टीम बना है पूरे बिहार में। 8 टीम में सभी मंत्री विधायक सांसद ही हैं। हमारे सारे नेता संजीव भाई जानते हैं, मोहन भाई, हमारे गजेंद्र भाई, अरुण भाई, सभी लोग यहाँ पर केवी आओ, सब लोग हैं। 8 टीम में सिंगल एक ऐसा आदमी है हम, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला के बताया कि आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपको अपने समाज के बीच में जा करके जनसंपर्क करना है, अभियान चलाना है। अति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हमके सर जो भी जिम्मेदारी मिलेगा हम हमेशा पार्टी की सेवा करते रहे और पार्टी की सेवा में हमेशा समर्पित रहे हैं, और समर्पण भाव से हम अपने बीच में जाएंगे। इस यात्रा के क्रम में आज मेरा 4था या 5वां दिन होगा, क्या अरुण भाई? लगातार बघा, कल हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर थे इस टाइम में, हमको लगता है नहीं, कुशीनगर से उस पार एक बिंद का गांव है, कौन सा गांव था, पिपरासी ब्लॉक में था, बैरिया स्थान। जैसे हम लोग यहाँ है ना, हम लोग को तो ऐसे भी जंगल क्या कहता है, जंगल राज, जंगल में हम लोग रहते हैं तो राजा कहाँ के होंगे, जंगले का ना भाई। हम लोग जंगल में रहते हैं, जंगल का राजा ही ना जंगल राज होगा। तो यही चीज आप सोचिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, महलों में रहते हैं, विचार करते हैं, वो हम लोगों को जंगली ही समझते हैं। और हम लोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निषाद कम्युनिटी की सभी 13-14 उपजाति जो है, नोनिया, बिंद, मलाह, गोरी, तियर, चाय, बनपर, बिलदार, सभी लोगों को एक साथ विधानसभा से सर्वसम्मति से पास करके एसटी की अनुशंसा भारत सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया। 17 में ही भेजा, 5 साल हो गया सर। माननीय मुख्यमंत्री जी में कोई दोष
उनमें कलम में जो दम होता वो दम का प्रयोग करके उन्होंने दिल्ली भेज दिया। उसी तरह से बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले, यहाँ पे कल कारखाने का स्थापना हो, इसके लिए लगातार वो विशेष राज्य का दर्जा का भी डिमांड करते रहे हैं। यदि उनके कलम में दम होता तो वो ले लेते न अपने से। इस बात को समझिएगा जरा सा। एक आदमी लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, पद सर्वश्रेष्ठ होता है। पंचायत से लेकर देश तक में सरकार की स्थापना जो महात्मा गांधी यहाँ से नील की खेती और नील के किसान के लिए जो आंदोलन चलाया था, अभी हम उस गांव में भी थे, बड़का गांव कला लोग बोले यहीं से शुरू किए थे। उस समय बांध करके जबरदस्ती किसानों से नील की खेती का उत्पादन कराया जाता था। गेहूं मकई की खेती नहीं करने दिया जाता था। जो पुराने लोग बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हों, ये बात से अवगत होंगे। और वही दौर अभी चल रहा है साथियों। इसी बात का पर्दाफाश करने के लिए आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पैगाम लेकर के आए हैं। एक तरफ जो आदमी लगातार 8 साल से सरकार में है, सत्ता में है, दिल्ली में बैठा हुआ है, वह आपके जेब से पैसा निकाल करके ले लेता है और आप दे रहे हैं। कहीं मना करने का कोई संस्था भी नहीं है जहां पर कि आप जाके शिकायत दर्ज करें कि हमारा टैक्स क्यों ले रहे हैं। आजाद भारत में पहला बार ऐसा हुआ साथियों। हम किसी पार्टी की निंदा नहीं करने के लिए आए हैं, सच बोलने के लिए आए हैं। आकाश के नीचे हैं और सच बात करते हैं। क्योंकि हम गरीब परिवार के लोग हैं, हम भी मलाह का एक वंशज हैं। हमारे भी पिताजी बचपन में मजदूर थे और 8 साल की अवस्था में ही वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उस समय से परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन करके, समाज की जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते भागलपुर से 600 किलोमीटर दूर यात्रा करके आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और आपने जो धैर्य दिखाया इनोनिया बस्ती में कि बारिश होने के बावजूद भी आप इस मैदान में टिके रहे, इसके लिए हम आपका जीवन भर आभारी रहेंगे। और आपने हमारे नेता के प्रति जो ममत्व दिखाया, यह जानते हुए भी कि जनता दल यू के नेता आ रहे हैं और आप बैठे रहे, इसके लिए भी हम आपका हृदय की गहराई से आपका चरण वंदन करते हुए हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप जरा सोचिए साथी, नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग क्यों हुए और साथ क्यों गए थे? आज जैसे ही अलग हुए, जुम्मा 8 दिन नहीं होता है, जंगल राज चल रहा है। जबकि वह क्या कर रहे हैं, हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि भारत में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की और बिहार में सरकार है नीतीश कुमार जी की। दोनों का सीमाएं बंधा हुआ है कि बिहार के सरकार क्या करेंगे या स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा और भारत की सरकार क्या करेगा। जब देश आजाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो भारत पाकिस्तान के बंटवारा के समय पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया था। लेकिन भारत में अंबेडकर साहब ने और अब मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे, सभी लोगों ने भारत में रहना पसंद किया और उन्होंने कहा कि मेरी लाश ही पाकिस्तान जाएगा, हम पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे, हम भारत के हैं और भारत में ही रहेंगे। और ऐसा करना पूरे भारत के बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भारत में हैं। आज बीजेपी में आप देखें, उसका सिंगल एजेंडा रहता है। आपका जितना टीवी चैनल वाले लोग हैं, जो न्यूज 18 जिसके मालिक राज्यसभा के बीजेपी से राज्यसभा के सदस्य हैं, हम नाम भी खोल देते हैं, हमको कोई भय नहीं है। सुभाष चंद्र नाम है उनका। 18 न्यूज चैनल का मालिक वो, 18 न्यूज चैनल का मालिक रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। दोनों आदमी बीजेपी के लोग हैं और वो दिन रात पानी पी पी के गाली देने के लिए सारे एंकर्स को बैठाए हुए रहते हैं टीवी पर। इसी अभियान को जहर डालते डालते दिमाग में, लोगों के दिमाग में ज्यादा जहर नहीं डाल जाए, इसलिए उन्होंने हम जैसे नाचीज कार्यकर्ता को, साधारण कार्यकर्ता को, जो न सांसद है न विधायक है, बस आपका रहनुमाई करते हैं, आपकी सेवा के लिए आपके बीच में उपस्थित होते हैं और पटना में बैठ करके माननीय मंत्री मदन सहनी जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लगातार चल करके आपकी सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है
उद्देश्य यही है, जब तक सांस चले हम आपकी सेवा कर सकें। मरने के बाद तो इसको राख होना है, या तो कुछ शरीर है जो मिट्टी में दफन हो जाएंगे, उसके बाद किसी का कोई पद चिन्ह नहीं होता है। साथियों, हम गरीब परिवार के जरूर हैं, लेकिन आप जानिए, गरीब समाज के रहने के बाद भी हमारे देश में जो सरकार चल रही है, क्या वह गरीब का हितैषी है? इसका कुछ उदाहरण हम आपके बीच में जरूर प्रस्तुत करते हैं। आज तक इतिहास में कभी भी आटा पे, चावल पे, दाल पे, तेल पे, नमक पे टैक्स रोपित नहीं किया गया, टैक्स नहीं लगाया गया था, क्योंकि यह आवश्यक वस्तु अधिनियम में आता है। आवश्यक वस्तु जो हम लोग रोज घर में खाना खरीद करके लाते हैं, खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बिना खाए हुए कौन रह सके? अब दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोग सब लोग लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। हमारे पास जब देश आजाद हुआ, समाजवाद का थ्योरी नहीं लागू हुआ साथियों, जमीन का बंटवारा बराबर हिस्से में नहीं किया गया। आज हम भूमिहीन हैं। किसी को कल इसी तरह से बात हो रही थी, रहने के लिए किसी के पास घर के अलावा कोई चीज नहीं था, खेती करने के लिए जमीन नहीं था, जमींदारी प्रथा देश में लागू था, और उसके यहाँ मजदूर बनते थे। वह जो हमको 12 बोझा में 1 बोझा देता था, उसी से अपना घर परिवार चलाना होता था। सही है या गलत है? लेकिन समाजवाद के थ्योरी में यह लिखा हुआ था कि जब देश आजाद हुआ है तो अंग्रेज के जाने के बाद भारत की संपदा को परिवार में बराबर वितरित किया जाए। जब बराबर वितरण नहीं किया गया, उसी चीज को समायोजित करने के लिए बैकवर्ड, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आरक्षण नाम का एक शब्द दिया गया, और आरक्षण में हम लोगों को हिस्सेदारी दी गई कि ठीक है, आपको संपत्ति नहीं मिला, लेकिन ये स्पेशल स्टेटस आपको दे देते हैं, ताकि आपके बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, सरकारी नौकरी में आएगा, आपके परिवार का भरण पोषण होगा। बातें तो बहुत है, मन में खोपड़ी में इतना भरा हुआ है कि कितना बात कहें। हम लोग मजदूर क्लास के लोग हैं। आप जरा सोचिए तो, आजादी के 75 साल बीत गया, मजदूर की मजदूरी की वृद्धि कब की गई? सरकारी दर आज भी कितना है सर? 273 रुपया, 300 से कम। 273 रुपया सरकार निश्चित करती है। यह निश्चित कौन करती है? केंद्र सरकार। वह जब सरकार में नहीं था तो गरीबी का मखौल बनाते थे, कैसे 70 रुपया में खाएगा। आज 273 रुपया है। और आप जान लीजिए, जब कोरोना के पीरियड में पूरा देश कोरोना के महामारी से जूझ रहा था, उसी समय मजदूर के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई, जो पहले रविवार भी होता था उसमें काम नहीं होता था, छुट्टी मिलती थी, और पहले 5 घंटा काम करने के लिए मिला था। लेकिन अब जो है कंपनी राज के तहत 5 घंटा को बढ़ा करके आपसे 12 घंटा का काम लेने का कानून पास किया हुआ है। हमारे लोग तो आज भी आजाद हैं, आज भी पाउच के चक्कर में हैं, घर में सोए पड़े हैं, कमा रहे हैं, गाली सरकार को कोस रहे हैं कि भाई हमारा सरकार को सुन ही नहीं रहा है। क्योंकि एक संभ्रांत वर्ग है। आप जानते हैं कि देश में सभी लोग वोट नहीं डालता सर। जब कोई चुनाव होता है, एक चुनाव में 100 में 50 आदमी ही वोट डालता है। क्या यह बात सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? 100 में 100 आदमी वोट किसी पंचायत में डाला है कभी? बताइए। लेकिन उसके बाद भी फैसला होता है ना। लेकिन हम गरीब परिवार के लोग, हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग ये गफलत में रहते हैं। अबरी आएगा तो साले को दिखाई देंगे। अब माफ करिएगा, हम सब ये हो गया, लेकिन दिखा देने के चक्कर में वो अपने लोगों को भी वोट करना भूल जाता है। अब राजा के पेट से कोई राजकुमार पैदा नहीं हो रहा है, अब आपके वोट से पैदा हो रहा है। आपके वोट से विनोद बाबू मुखिया बन रहे हैं, पन्ना लाल जी सरपंच बन रहे हैं। कभी नहीं तो जो बड़े लोग हुआ करते थे वह कभी होने नहीं देते।